ली काफी उदास होकर अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देखता है जो काफी इंजर्ड होकर पार्क के उसी शील्ड के साथ बैठा था जो अब तक पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर वो आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे टच करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन उसके टच करने से पहले वो शील्ड पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे अपनी आंखों के सामने पार्क दिखता है जो उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करके अपने काम को पूरा कर दिया और सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ली कहता है वो बास्टर्ड सच में एक बेवकूफ था। ट्यूटोरियल के अंदर मैंने उसे यूज करने के लिए अपने टीम के अंदर शामिल किया था और अंत में जाकर वो मारा गया। ये सब बस मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैंने उसका काफी ज्यादा यूज किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पास्ट सेल्फ से काफी डिफरेंट हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग हैं मैं उनका सबसे अच्छे से यूज करूंगा और उनको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं पास्ट लाइफ की तरह अब की बार नहीं होने दे सकता और इसलिए मैं उस बेवकूफ के साथ 100 नहीं हजारों सालों तक रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमजोर है या फिर कितना पावरफुल, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। और सच में वो काफी ही ज्यादा रो रहा था। वे सभी मेमोरी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और ली अपनी आंखों को खोलता है जहाँ पर वो कासुगानो यूनो के गोद में था और रो रहा था। यूनो उससे कहती है आप सच में पहले जैसे हैं और अभी भी आप पार्क को काफी पसंद करते हैं। सच में वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एक भाई जैसा। और उस समय उसी की वजह से आप मुझे मारने वाले थे। एक ब्लैक वर्ल्ड जो फ्यूचर की तरह है। मैं आपको वे सभी चीजें दिखाऊंगी जो पास्ट लाइफ में हुआ था कि आखिरकार पार्क के मरने के बाद आपके साथ क्या हुआ। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो ने ली को बचा लिया था। वो उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। मैं आखिरकार तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्या पता तुम एक दुश्मन हो। उसने अपने हाथों को इंजर्ड कर लिया था जिससे वो उस दर्द की वजह से पार्क के बारे में कभी ना भूले और उस दर्द के साथ पार्क को हमेशा याद रखे। वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मुझे आपके इंजरी को हील करना होगा और फिर उस पर पट्टी करने लगती है और उससे कहती है मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है। असल में मैं सच कहूँ तो मैं काफी लंबे समय से आपसे प्यार करती थी। पास्ट सेल्फ कली अपने मन में कहता है उस समय मैंने सोच लिया कि मुझे उसका यूज करना होगा। यूनो उससे कहती है मैं आपके रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगी, इसलिए प्लीज हमेशा मेरे साथ रहिए। और काफी ही ज्यादा शर्मा रही थी। ली काफी हैरान होकर अपने सामने देखता है जहाँ पर उसे यूनो के अंदर पार्क दिखता है जहाँ पर वो बिल्कुल इसी तरह उससे चिपका रहता था और अपने मन में कहता है इसने मुझे उस बेवकूफ की याद दिला दी। आखिरकार मेरे आसपास के सभी लोग इतने अजीब क्यों हैं। और फिर उससे कहता है जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। और अपने मन में कहता है मैंने फिर से अपने पास एक और पर्सन को रहने दिया। मुझे पता था कि फ्यूचर में चलकर मुझे रिग्रेट होगा लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया और फिर इसी तरह यूनो के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे उनके बीच करीबियां बढ़ती रहती हैं और सच में वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। ली भी उसके साथ रहने की वजह से काफी खुश था और वो धीरे धीरे उन सभी दर्द को भूल रहा था जो उसे पार्क के मौत के बाद हुआ था। वो अपने मन में कहता है मेरी सभी इंजरीज धीरे धीरे हील हो रही थी और मैं धीरे धीरे उन सभी चीजों को भूल रहा था। वो काफी हैरान होकर अपनी आंखों को खोलता है जहाँ पर वो यूनो के साथ सो रहा था और फिर अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं थी। और उसे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पार्क के बारे में भूल जाएगा। और फिर एक नाइफ को निकालता है। यूनो भी उठ जाती है और कहती है मिस्टर ली कियोंग, लेकिन वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ली फिर से अपने हाथों को इंजर्ड कर रहा था। वो चिल्लाकर कहती है मिस्टर ली कियोंग, लेकिन ली अपने हाथों को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यूनो काफी ज्यादा रो रही थी और कहती है मिस्टर ली कियोंग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ली उससे कहता है यूनो तुम्हें पता होगा कि कभी भी हम खुशी खुशी साथ में नहीं रह सकते क्योंकि तुम एक शमन हो जो फ्यूचर और पास्ट दोनों को देख सकती हो। इसलिए अपने पावर का यूज करके मेरे फ्यूचर को बर्बाद करना बंद करो। और मैं सच में तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर काफी एहसान किया है। इसलिए अब सपने
सपने से उठने का समय आ गया। यूनो उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मैं इस सपने से नहीं उठना चाहती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। और फिर चिल्लाकर कहती है, मैं आपके दर्द के बारे में समझ सकती हूँ, आपको उस पर्सन के बारे में भूलना होगा। मैंने ब्लैक वर्ल्ड के अंदर देखा था जहाँ पर पार्क के बिना भी आप खुशी खुशी जी रहे थे। ली काफी गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए आगे कहती है, आप उस दुनिया के अंदर काफी खुश थे और ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और ऊपर से हमने एक दूसरे के साथ इटरनल लव की कस्में भी खा ली है। मैंने एक ऐसे फ्यूचर को देखा जहाँ पर आपके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं था और आप पूरी तरीके से उस पार्क को भूल चुके थे। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर आपके अंदर कोई दर्द नहीं था। वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ अपने नाइफ को आगे करते हुए कहता है, तो तुमने इतने कम समय में एक ऐसे फ्यूचर को देख लिया। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा हूँ, जिसकी वजह से तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझती हो। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता और मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया था, और ऊपर से वो बेवकूफ मेरी वजह से मारा गया था। नहीं, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता और मैं उन सभी कमीनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने पार के साथ वो सब किया था। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और फिर उसके ऊपर चढ़कर काफी गुस्से में कहता है, कासुगानो यूनो, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए एक मेडिसिन हो जो मुझे हील कर रही हो, लेकिन असल में तुम एक पॉइजन हो और तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी को अपने पास रखूंगा और याद रखूंगा कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, और इसके साथ तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, जिससे तुम मेरे रिवेंज को भी देख सकती हो। और तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो, क्या तुम मरने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती हो? लेकिन वो काफी ही ज्यादा रो रहा था और उसके आंसू यूनो के ऊपर गिर रहे थे। यूनो उससे कहती है, मेरे प्यार, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। ली उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और रोते हुए अपनी आंखों को खोलता है और अपने मन में कहता है, जो कुछ भी मैंने अपने फर्स्ट लाइफ के अंदर देखा, अगर मैं उसके बारे में ध्यान से सोचूं तो आगे चलकर 2 साल बाद पार्क मारा जाएगा। और अपनी पास्ट सेल्फ को गाली देते हुए कहता है, उसकी वजह से पार्क मारा गया, ऊपर से उसने यूनो को भी मारने की कोशिश की। सच में फर्स्ट लाइफ के अंदर मैं एक काफी बड़ा कचरा था, लेकिन आखिरकार मैं अपने सेकंड लाइफ के अंदर क्या कर सकता हूँ? मुझे उस पूरे फ्यूचर को बदलना होगा जो पास्ट लाइफ के अंदर हुआ था, इसलिए मुझे किसी भी तरह पार्क को स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे वो हमेशा जिंदा रह सके। ली यूनो से कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि आखिरकार पास्ट लाइफ के अंदर पार्क के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैंने वो सभी चीजें भी देख ली। सच में पास्ट लाइफ के अंदर हम दोनों एक लवर थे और तुम्हारा शुक्रिया यूनो, वो उसके साथ सो रहा था। यूनो भी शर्माते हुए कहती है, सच में मैं आपकी हेल्प करने की वजह से काफी खुश हूँ। ली उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, सच में वो काफी क्यूट है, और उसके मन में भी धीरे धीरे उसके लिए प्यार आ रहा था। लेकिन आखिरकार उसके कपड़े कहाँ है और मैं इस हालत में उसके साथ क्या कर रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों साथ में सो रहे थे? आखिरकार मैंने क्या कर दिया? तभी कोई अचानक से उनके पीछे के दीवार पर अटैक करता है और उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि उसके पास अब खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अपने ओप्पा को किसी और के साथ घपाघप करते हुए देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और रो रही थी, और फिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, कियोंग, आखिरकार ये औरत कौन है? और सच में ली इस चीज को डिजर्व करता है क्योंकि वो धीरे धीरे अपने एक हैरम को बना रहा था। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद ब्लू गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर किम उन दोनों को बुलाने के लिए आता है, लेकिन अंदर आने के बाद वो काफी हैरान था क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठे थे और वहाँ का माहौल काफी अजीब था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी जा रहे थे, लेकिन हयान किम के पीछे छुपी हुई थी और किम भी अपने मन में कहता है, आखिरकार वो मेरे पीछे क्यों छुपी हुई है? क्या इन दोनों के बीच फाइट हो गई है? लेकिन सच में मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन से ली काफी परेशान था और अपने मन में कहता है, मैं सच में उसे उस समय मैनिपुलेट नहीं कर पाया और चीजें ऐसी हो गई।
गई। हम फिर से उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर ली रंगे हाथ पकड़ा गया था और हयान ने उससे कहा था कियोंग आखिरकार ये औरत कौन है। ली काफी सीरियस होकर उससे कहता है हयान हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सच में तुम काफी रूड हो और तुम्हारी ये हरकत काफी शर्मनाक है। ली जो खुद गलती करने के बाद खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए सभी गलती को हयान के ऊपर डाल रहा था और अपने मन में कहता है सच में मुझे काफी बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और फिर उससे कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऊपर से तुमने इस दीवार को भी तोड़ दिया, क्या तुम जेल के अंदर जाना चाहती हो? ली की बातों से हयान भी काफी डर जाती है और वो सभी चीजें भूल जाती है जिसे ली ने शमन के साथ कुछ देर पहले किया था और अपने मन में कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जल्द ही हयान के हाथों से मारा जाऊंगा। हयान चिल्लाकर कहती है कियोंग मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? ली उससे कहता है मैंने तुमसे कहा ना हम वो सभी चीजें नहीं कर रहे थे, असल में ये एक रिचुअल है। हयान कहती है लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता। ली उससे गुस्से में कहता है क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? हयान घबरा जाती है क्योंकि वो ली को उदास नहीं करना चाहती थी और ली अपने मन में कहता है मुझे और भी ज्यादा सीरियस होना होगा। और फिर उससे कहता है हयान सच में मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ, आज तुमने जो किया है अगर उसके लिए तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो तुम्हें मुझसे कभी भी बात करने की जरूरत नहीं है। डिसअपॉइंट की बात को सुनकर वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और कहती है क्या मैंने उप्पा को डिसअपॉइंट कर दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, नहीं मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। ली अपने मन में कहता है सच में मैं काफी गिल्टी फील कर रहा हूँ, हयान मुझे माफ कर देना। और फिर उसके बाद हयान ने मुझसे और यूनो से माफी मांग लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूं। और फिर उसी सीन को याद करता है जहाँ पर हयान उसके कटे हुए सर को लेकर सभी लोगों से दूर एक आइलैंड पर जा रही थी जहाँ पर उन दोनों को कोई भी कभी ना डिस्टर्ब कर सके। और अगर उसे सच के बारे में पता चल गया तो ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि अभी भी मैं उसके ऊपर काफी गुस्सा हूँ और पहले से ही मैं काफी टेंशन में था क्योंकि मुझे पार्क को स्ट्रॉन्ग करना है। आखिरकार ये सब क्या हो गया? क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी आराम करने के लिए रुके थे लेकिन उनके बीच सिचुएशन काफी अजीब थी और वे सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ली अपने मन में कहता है अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया तो मैं अपने ग्रेट मेज को खो दूंगा। और फिर उससे कहता है हयान। हयान कहती है ओप्पा। ली उससे कहता है अब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ और उसके गालों पर हाथ रखता है। हयान को ऐसा लग रहा था कि ली उसे एक रिवॉर्ड देने वाला है, लेकिन ली हंसते हुए कहता है तुम्हारे हेयर के ऊपर एक हैम स्लाइस है। हयान भी उसके इस पिकअप लाइन से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ओप्पा। किम भी काफी हैरान था कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। ली उससे कहता है हयान मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। हयान उससे कहती है नहीं इसमें मेरी ही गलती थी। ली कहता है अगर हमारे बीच सभी चीजें सेटल हो चुकी हैं तो हमें सिटी के अंदर जाने के बाद डेट पर चलना चाहिए, जिससे हयान खुश हो जाती है। ली अपने मन में कहता है असल में सारी गलती मेरी थी लेकिन सच में मैंने खुद को बचा लिया और ऐसा लगता है कि उसे काफी अच्छा लगा। ली वापस सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा मैंशन था और उसके आसपास काफी सारी आइस थी। ली कहता है क्या सच में लिंडल सिटी के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी? ऐसा लगता है जब हम यहाँ से बाहर गए थे तब तक काफी सारी चीजें बन चुकी हैं और हयान आज तुम जो चाहो वो ले सकती हो। हयान कहती है क्या सच में? ली कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अंबानी हूँ। और अपने मन में कहता है इस तरह टाइम बिताना काफी अच्छा है। वैसे भी मैं कुछ दिनों तक आराम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक रिसर्च करना है। हाँ आपने सही सुना, रिसर्च। मैं एक ऐसे सीरम को बनाने वाला हूँ जिससे पार्क अपने लिमिट को ब्रेक करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सके, क्योंकि मेरे फर्स्ट लाइफ के अंदर वो मारा गया था और ऊपर से मेरे प्रीवियस लाइफ में वो काफी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा था। इसलिए मुझे उस सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करना होगा जिससे उसके सेल और भी ज्यादा पावरफुल हो सके और प्रीवियस लाइफ की तरह वो अब की बार मुझे प्रोटेक्ट करते हुए नहीं मरेगा। और अगर पार्क की मौत नहीं हुई तो यूनो को भी वो सब नहीं
नहीं सहना पड़ेगा जो उसके साथ मेरी वजह से प्रीवियस लाइफ में हुआ था। सच में प्रीवियस लाइफ में मैं एक लूजर था और उन सभी बातों को याद करके मुझे काफी बुरा लगता है। ली के बातों से हयान इतनी मोटिवेट हो गई थी कि उसने दुकान के सभी सामान को चूज कर लिया था, लेकिन ली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी अमीर था और उसके सामने अंबानी भी कुछ नहीं था। और फिर वो शॉप ओनर को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। शॉप ओनर काफी खुश थी क्योंकि वो ली के बारे में जानती थी कि ली काफी अमीर है। और फिर उसके कार्ड को स्कैन किया जाता है लेकिन उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं था। ली हैरान होकर कहता है क्या मेरे पास तो काफी सारा पैसा था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। शॉप ओनर उससे कहता है आपको इससे बुरा लग सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि आपने ड्रैगन के नेस्ट के ऊपर काफी सारा पैसा खर्च कर दिया है। ली कहता है क्या मैंने अपने पैसे को खर्च कर दिया, वो भी डायलोगिया के एक नेस्ट को बनाने के लिए। रुको एक सेकंड, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर कांपते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो बिल्डिंग। और फिर उसी बात को याद करता है जहाँ पर उसने डायलोगिया से कहा था तुम इन सभी पैसे का यूज कर सकती हो। वो पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि डायलोगिया ने उसके सारे पैसे का यूज करके एक बिल्डिंग बना दी थी। ली कांपते हुए उसे अपना काला धन देता है और कहता है प्लीज इसे ले लीजिए। और हयान से कहता है हयान मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और फिर चिल्लाकर कहता है डायलोगिया तू चिपकली कहीं की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जो अंदर से काफी ब्यूटीफुल था और डायलोगिया भी अपने घर के अंदर काफी खुश थी। ली चिल्लाकर वहाँ पर आता है और कहता है तुम बेवकूफ चिपकली, आखिरकार तुमने क्या कर दिया, आखिरकार मेरा सारा पैसा कहाँ पर गया। मैंने देखा कि तुमने इस मेंशन के आसपास एक फॉरेस्ट और एक लेक बना दिया है। डायलोगिया कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ड्रैगन के लिए उनका नेस्ट काफी इम्पोर्टेंट होता है और मैंने इंसानों के मेंशन से इन सभी चीजों को कॉपी किया है। ऐसा लगता है कि तुम काफी खुश हो। ली चिल्लाकर कहता है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आखिरकार मेरे पैसे का क्या हुआ। डायलोगिया उससे कहती है लेकिन तुमने ही कहा था कि मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ली चिल्लाकर कहता है चिपकली कहीं की, क्या तू पागल हो चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लेजेंडरी ड्रैगन हो, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, नहीं मुझे शांत होना होगा। और अपने मन में कहता है डायलोगिया मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए वो एक इंसान की तरह दिखती है लेकिन उसके पास एक मॉन्स्टर का दिमाग है और मैं बिल्कुल भी उसके साथ बहस नहीं कर सकता, मुझे शांत होना होगा। और उससे कहता है चलो कोई बात नहीं, ये काफी अच्छा है कि हमारे ऊपर कर्ज नहीं है। और घबराते हुए कहता है ये मत कहना कि हम कर्ज के अंदर हैं। डायलोगिया उससे कुछ नहीं बोलती। ली उससे चिल्लाकर कहता है यहाँ तक कि तुमने लोन भी ले लिया है, आज तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें आज फ्राई करने वाला हूँ। डायलोगिया चिल्लाकर कहती है शांत हो जाओ, अगर मैं मारी जाती हूँ तो तुम भी मारी जाओगी। और ऊपर से मेरे पास इसका एक रीजन था क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक एल्केमी लैब को भी बनाया है और सच में उसे बनाने में काफी खर्चा लगा है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। ली चिल्लाकर कहता है मेरे ही पैसे से तुम मुझे एक गिफ्ट दे रही हो, आखिरकार ये क्या बकवास है। लेकिन उन दोनों के शोर की वजह से स्मार्टी पैंट जाग जाता है। ली उसे शांत करते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, सच में तुम्हारी मॉम काफी चिल्लाती है। और फिर डायलोगिया से कहता है डायलोगिया तुमने कहा कि तुमने मेरे लिए एक एल्केमी लैब को भी तैयार किया है, आखिरकार उसका साइज कितना है। डायलोगिया उसे बताती है वो इतना बड़ा है जिसके अंदर मैं अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर भी काफी आसानी से फिट हो सकती हूँ। ली उससे ड्रैगन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। डायलोगिया उससे पूछती है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। ली तैयार होते हुए कहता है मेरे सभी पैसे को वसूल करने का टाइम आ गया। और फिर काफी खतरनाक तरीके से उससे कहता है आज मैं तुम्हारे बॉडी से उन सभी चीजों को निकालने वाला हूँ जिससे मैं अपने उन सभी पैसे को कवर कर सकूं जो तुमने इन सभी फालतू चीजों के अंदर खर्च किए हैं। डायलोगिया घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि आखिरकार अब आगे उसके साथ क्या होगा और वो काफी ही ज्यादा कांप रही थी। सीन चेंज होता है, हम हयान को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो ली के साथ ड्रैगन के पेट के अंदर जाने वाली थी। ली उससे कहता है कुछ दिनों तक हम साथ
मिलकर रिसर्च करने वाले हैं। डायलॉगिया उससे कहती है आखिरकार तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ली उससे कहता है डायलॉगिया तुम ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर भी बात कर सकती हो। डायलॉगिया उससे कहती है लेकिन मैं ऐसा सिर्फ अपने पार्टनर के साथ कर सकती हूँ। ली कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं था और अपने मन में कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं अकेले ड्रैगन के पेट के अंदर नहीं जाना चाहता था। और उसके पेट के अंदर जाते हुए कहता है याद रखना कि कुछ भी गलती ना हो और मुझे खा मत जाना। लेकिन सच में ड्रैगन के पेट का एरिया काफी ठंड है और डायलॉगिया ने मुझे बताया था कि वो किसी भी चीज को खाती है तो वो माना के अंदर चेंज हो जाता है। अगर सिंपली कहूँ तो इसका पेट एक माना फैक्ट्री है और स्पेशली इसका हार्ट। और सच में ये हार्ट काफी पावरफुल होता है। काफी सारे मेजेस ने इसे खुद ही बनाने की कोशिश की लेकिन वे सभी इसके अंदर फेल हो गए और ऐसा लगता है कि इसके अंदर हयान भी काफी इंटरेस्टेड है। तो चलो अपने काम को शुरू करते हैं। इसलिए मुझे सबसे पहले डायलॉगिया के ब्लड को निकालना होगा और उसके ब्लड को निकालने लगता है लेकिन डायलॉगिया को काफी गुदगुदी हो रही थी जिससे वो काफी तेजी से हंसने लगती है। ली चिल्लाकर कहता है हंसना बंद करो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर भूकंप आ गया। नहीं, मुझे इस पर कंसंट्रेट करना होगा। मैसेज पॉपअप होता है आप हिस्ट्री के सबसे पहले पर्सन है जिसने ब्लैक ड्रैगन के अंदर से ब्लड निकाला है और इसकी वजह से आपको काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ली काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या मुझे उसके अंदर से और भी ज्यादा ब्लड निकालना चाहिए और फिर ऐसे ही उसके बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है जिससे उसे लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। उसे काफी सारे टाइटल मिलते हैं और फिर उसे एक नया क्लास मिलता है ड्रैगन एल्केमिस्ट जो असल में लेजेंडरी रैंक से भी ऊपर था। ली चिल्लाकर कहता है आई लव यू। सच में डायलॉगिया मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। डायलॉगिया उससे कहती है तुम कुछ देर पहले मुझे चिपकली बुला रहे थे। ली उससे कहता है मेरी प्यारी वाइफ चलो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ली अपने न्यू क्लास को चेक करता है जो एक लेजेंडरी रैंक का क्लास था और उसकी वजह से उसकी माना में काफी सारे पॉइंट ऐड हो जाते हैं। ली काफी खुश होकर कहता है अब मेरा माना 45 हो चुका है और फिर एक स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी फट जाती है और फिर वो एक छोटे से रॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसे सक्सेसफुली तोड़ भी देता है और कहता है क्या मैं हल्क बन चुका हूँ। सच में क्या मैं फ्यूचर में चलकर जाहिरा जैसा बन सकता हूँ। सच में मैं तो एक गॉड जितना पावरफुल हो चुका हूँ। ली की अभी की हालत प्रिजन के अंदर बंद एक कैदी जैसी है जैसे अगर उस कैदी को कभी भी कुछ भी खाने के लिए न दिया जाए और अचानक से एक सड़ा हुआ ब्रेड दे दिया जाए तो उसे वो एक अमृत लगेगा और उसे पाकर वो काफी खुश हो जाएगा। और अभी के लिए ली भी इतना ही खुश है लेकिन जब वो हयान की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी सारा माना रिलीज हो रहा था और फाइनली वो एक सिग्मा गर्ल बन चुकी थी जिसके जॉ लाइन काफी टाइट थे। ली कहता है हयान क्या तुमने। हयान उसे बताती है ओप्पा मैंने अपने अंदर एक ड्रैगन हार्ट को बना लिया है जो हार्ट असल में लेजेंडरी रैंक का था। ली काफी हैरान होता है। हयान उससे कहती है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मैंने इसे बनाने की कोशिश की और मुझे भी एक ऐसा ही हार्ट चाहिए था जो काफी पावरफुल हो। ली पूरी तरीके से हैरान था और अपने मन में कहता है सच में ये तो नामुमकिन लगता है क्योंकि इसे बनाने के लिए काफी सारे मेजेस मारे गए थे लेकिन मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही तो लेजेंडरी रैंक के स्किल हैं। लेकिन मुझे और चाहिए कुछ स्पेशल जो हयान जैसा हो। और फिर उसके हार्ट की तरफ देखता है और कहता है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चीज है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ और तैयार होते हुए कहता है तो चलो अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो अपने ऑफिस के अंदर बैठा था। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है गिल्ड मास्टर रेड मर्सनरी गिल्ड की तरफ से एक लेटर आया है। किम उस लेटर को ओपन करता है जिसके अंदर उनके अगले ट्यूटोरियल के बारे में था जहाँ पर उन्हीं की तरह काफी सारे लोग अर्थ से उस ट्यूटोरियल को क्लियर करके इस दुनिया के अंदर आने वाले थे। किम अपने मन में कहता है मैं सच में काफी एक्साइटेड हूँ। अब की बार मैं अपने टीम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और उससे कहता है मैं इसके बारे में ली को बता दूंगा क्योंकि अभी के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अपने मन में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार हमें काफी टैलेंटेड लोग मिले और मैं इतने स्ट्रॉन्ग
टीम को बनाऊंगा जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और उससे मैं उस बास्टर्ड को पकड़ सकूं जिसने पिछली बार पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। अगले सीन में हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं जहां पर ली ने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया था। डायलूगिया कहती है काफी हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन क्या तुमने कुछ प्रोग्रेस किया? ली कहता है हाँ बिल्कुल, और अपनी मन में कहता है ड्रैगन के दिल का एक और काम होता है, असल में वो ड्रैगन ब्रेथ को एक्टिवेट करता है और इसी चीज से इंस्पायर होकर मैंने इस पोशन को बनाया है जो असल में लेजेंडरी रैंक का है और इसका नाम ड्रैगन ब्रेथ पोशन है। और अगर मैं सच कहूँ तो इस पोशन के अंदर ड्रैगन का ब्रेथ है जो किसी को भी राख में बदल सकता है और अगर हमने इसके अंदर माना को इन्फ्यूज कर दिया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसे साइड में फेंक देता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस एक्सप्लोजन को देखकर ली काफी सेटिस्फाई था। डायलूगिया कहती है सच में ये तो काफी अमेजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे बना सकते हो। ली कहता है ये तो एल्केमी का पावर है। डायलूगिया उससे पूछती है लेकिन क्या तुमने उस सीरम को बनाया जो तुम बनाना चाहते थे? ली कहता है हाँ बिल्कुल, और हयान से कहता है हयान क्या तुम यहाँ पर पार्क को बुला सकती हो? और अपने मन में कहता है इस पोशन को देखने के बाद पार्क काफी खुश होगा। पार्क भी काफी खुश होकर वहाँ पर आता है और कहता है ब्रदर क्या ये आपका न्यू लैब है? ली उसे देखकर अपने मन में कहता है सच में ऐसा लगता है कि वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन मैं पिछली बार जैसा नहीं होने दे सकता, मुझे फ्यूचर चेंज करना होगा क्योंकि अब की बार मैं पूरी तरीके से डिफरेंट हूँ और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और फिर उसे वही पोशन देते हुए कहता है जल्दी से इसे पी लो। पार्क उस पोशन के बारे में उससे पूछता है। ली उसे बताता है मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है जो एक लेजेंडरी रैंक का पोशन है और अगर तुमने इसे पी लिया तो तुम लिंडल सिटी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग टैंक बन जाओगे और इसके बाद तुम हमारे साथ रह सकते हो और तुम्हें दूसरे पार्टी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पार्क उससे कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ली काफी हैरान था। पार्क उससे कहता है अगर मैंने इसे पी लिया तो आखिरकार स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा होगा? कि आप मेरे सभी प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ली अपने मन में कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है और फिर चिल्लाकर कहता है तुम्हें कूल बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें जल्द ही पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्क चिल्लाकर कहता है अगर ऐसी बात है तो निकाल दो और मेरी जगह पर किसी और को हायर कर लो और ऊपर से ऐसे चीजों को पीने के बाद स्ट्रॉन्ग होने का कोई फायदा नहीं। ली काफी हैरान था और उससे कहता है जल्दी से इसे पी लो, मैं सभी चीजों का ध्यान रख लूंगा। पार्क कहता है नहीं। ली कहता है नहीं तुम्हें पीना होगा और फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हयान कहती है प्लीज फाइट करना रोक दो। पार्क कहता है मैंने कहा मैं इसे नहीं पीऊंगा और फिर उसे फेंक देता है लेकिन उसकी वजह से ली भी काफी दूर जाकर दीवार से टकराता है और असल में ऐसा पार्क ने गलती से कर दिया था। वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर और वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ली कहता है मेरी एक हड्डी टूट गई, रुको मेरा सीरम, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और फिर वो सीरम जाकर हयान के ऊपर गिरता है। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि अब हयान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो पूरी तरीके से रेज मोड में आ जाएगी। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।